आने की कमी है, हमारे तवज्जो देने की कमी है। आज हमारे नौजवानों को नाचने कूदने वाले पसंद आते हैं। आज हमारे नौजवानों को कान में बालियां पहनने का शौक फूट गया है। आज हमारे नौजवानों को हाथों में ब्रासलेट और कड़े और नाड़े और धागे बांधने का शौक उठ गया है। आज हमारे नौजवानों को गलेओं में चैन पहनने का शौक उठ गया है। आज हमारे नौजवानों के पतलून गैरों की तरह है, सैंडल गैरों की तरह है, जूता गैरों की तरह है, आज उनका लिबादा गैरों की तरह है। हजरत मुहतरम, जब तुम गैरों की तरह होते जाओगे तो फिर गैर तुम पर हमला क्यों नहीं करेगा? गैर तुमको अपना गुलाम क्यों नहीं समझेगा? आज ये पैगाम लेकर उठो ए विजयनगरम के गय्यूर सुन्नी मुसलमानों, पूरी दुनिया को ये बता दो कि ए दुनिया वालों, ए दुनिया के अक़वाम, हमें तुम्हारे कोई तालीम की, तौर तरीके की, वज़ाक़ता की जरूरत नहीं है। हमने उस नबी का कलमा पढ़ा है जिस नबी ने हमें जूता चप्पल पहनने का भी सलीका अता कर दिया है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सुभान अल्लाह हजरत, सुभान अल्लाह। अरे जिस नबी ने हमें इतनी तालीम अता कर दी, हमें किस तालीम की जरूरत है? सुभान अल्लाह, सुभान। क्यों गैरों की तरफ देखें? क्यों उनकी मुशाबहतों को अपनाएं? मेरे नबी ने साफ अल्फाज में फरमा दिया, मन तशब्बह बिक़ौमिन फहुवा मिनहुम। जिसने जिस कौम की मुशाबहत को अपनाया वो उन्हीं में से हो जाएगा, वो उन्हीं में से कर दिया जाएगा। क्या तुम ये पसंद करते हो कि तुम क़यामत के दिन सुअर खाने वाली कौम के साथ उठाए जाओ, शराब पीने वालों के साथ उठाए जाओ, जिनके नजदीक रिश्तों का पासो लिहाज नहीं, उनके साथ उठाए जाओ? क्या तुम ये पसंद करते हो? नहीं ना, नहीं ना। तुम ये पसंद करते हो कि तुम्हारा हशर गौसे आजम के साथ हो, गरीब नवाज के साथ हो, हजरत सैयदना इसाक शाह मदनी अलैहि रहमा के साथ हो, बड़े बड़े औलिया असफिया के साथ हो। तो सिर्फ चाहने से कुछ नहीं होता प्यारे, हासिल करना पड़ता है, उस रास्ते पे लगना पड़ता है, उसके लिए कोशिश करना पड़ता है, उसके लिए आगे बढ़ना पड़ता है, उसके लिए नबी का सच्चा गुलाम बनना पड़ता है। क्या तुम तैयार हो नबी का सच्चा गुलाम बनने के लिए? क्या तुम तैयार हो नबी की सच्ची गुलामी इख्तियार करने के लिए? क्या तुम तैयार हो नबी की गुलामी का पट्टा अपने गले में पहनने के लिए? हजरात मुहतरम, लोग ये समझते हैं कि गुलाम और आशिक का और मतलब ये है कि मिलाद के महीने में जब मिलाद का जुलूस निकलेगा तो हाथ में बड़ा सा परचम लेके नारे लगा के घूमना है, नारे लगा के जो है जुलूस में चलना है, और उसके बाद में जब बिरयानी बटेगी, पुलाव बटेगा तो खा करके अपनी दुनिया में वापस लौट जाना है। हजरात, आज लोग ये समझते हैं कि आशिक का मतलब ये है, गुलाम का मतलब ये है। ए विजयनगरम वालों, सुनो सुनो, आशिक की ये पहचान नहीं है, आशिक का ये काम नहीं है, बल्कि आशिक कहते किसको है? आज इस बात को जहन में बिठा लो अच्छी तरह से। आशिक वो होता है जिसका उठना कहे नबी नबी, बैठना कहे नबी नबी, खाना कहे नबी नबी, पीना कहे नबी नबी, आना कहे नबी नबी, जाना कहे नबी नबी। वो तो यही कहे मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख मेरी सल्ले अला कहते कहते। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। हजरात पूरा मजमा मोहब्बतों के साथ नारा लगाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शहजादे हुजूर शहबाज दक्कन। आज हमें चाहिए कि हम नबी की हर हर अदा, हर हर सुन्नत को अपनाएं। अजमत सहाबा कॉन्फ्रेंस में बैठने वालों, जरा पढ़ो, जानो सहाबा इकराम का तरीक़ा कार क्या था। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हजरत अली शेर खुदा हैदर कर्रार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सरकार के हमरा और दीगर सहाबा के हमरा एक राह से गुजरे, एक रास्ते से गुजरे। तो जो गुजरने का रास्ता था
उसी रास्ते में एक बड़ा सा दरख्त था और उस दरख्त का एक बहुत बड़ा फाटा टहना वो सड़क की तरफ झुका हुआ था। सरकार मदीना अलैहिस्सलाम ने उसी दरख्त के नीचे से अपनी गर्दन झुकाकर रास्ते को तय किया। वो दीगर सहाबा जो हमरा हैं वो भी तवील कामत हैं, ऊंचे पूरे हैं, लंबे हैं, उन्होंने भी अपनी गर्दन झुकाकर रास्ते को तय कर लिया। लेकिन देखने वालों की निगाहों ने देखा कि फातिह खैबर, दामादे रसूल, हजरत अली शेर खुदा, हैदर कर्रार रदी अल्लाह ताला अन्हु जब उस दरख्त के नीचे से गुजर रहे हैं तो उन्होंने अपनी गर्दन को झुका लिया। उन्होंने अपनी गर्दन को झुका लिया। देखने वालों ने जब देखा तो पूछा, ए अली, हम तो तवील कामत हैं, अगर सर ना झुकाएं, गर्दन ना मोड़ें तो इस दरख्त से टकरा जाएंगे। लेकिन अली, आपका कद इतना बड़ा नहीं है, आप बिना गर्दन झुकाए भी इस दरख्त के नीचे से गुजर सकते थे। लेकिन हमारी आंखों ने देखा है कि आपने अपनी गर्दन को झुकाया है। झुकाने की वजह बयान हो तो हजरत अली ने जवाब दिया कि अली की आंखों ने देखा कि अली के नबी ने वहां गर्दन झुकाई तो अली ने भी चाहा कि इस सुन्नत पर भी अमल किया जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐ अज़मत सहाबा कॉन्फ्रेंस करने वालों, देखो सहाबा इकराम नबी की कोई सुन्नत जाने नहीं दे रहे। और हमारा हाल क्या है? आज हमारे बच्चों से पूछो सुन्नतें कितनी पता है तुमको, तो कहते हैं हजरत 2 सुन्नतें। पहली सुन्नत बोले मीठा खाना सुन्नत, दूसरी सुन्नत तो कहते हैं 4 निकाह करना सुन्नत, और तीसरी बता दो तो टाई फिश। क्या हमारे नबी ने 2 ही सुन्नत बताई है? हजरात, आज हम कहां हैं, क्या कर रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं, हमको होश नहीं है। हम बस वक्त की धारा पर अपने आप को हमने छोड़ दिया है और हम बहते हुए चले जा रहे हैं। नहीं प्यारे, संभल जाओ। नहीं प्यारे, अपने आप को वक्त की धारा पर मत छोड़ो। इस तरह बहकर जाओगे, हलाको बर्बाद हो जाओगे, गलत हाथों में चले जाओगे, गलत रास्ते पर चले जाओगे। लौट कर आओ सीधे रास्ते पर, लौट के आओ सीधे रास्ते पर, जिसको कुरान ने सिरात मुस्तकीम कहा है। सीधा रास्ता, सीधा रास्ता ये कहां जाता है? ये जन्नत में जाता है। सीधा रास्ता ये कहां ले जाता है? ये जन्नत की बहारों में पहुंचाता है। हजरत मुहतरम, उस सीधे रास्ते को थाम लो, उस सीधे रास्ते पर आ जाओ, और उसके लिए औलिया अल्लाह तुम्हारी मदद करेंगे। अल्लाह के महबूब तुम्हारी वली, अल्लाह के महबूब वली तुम्हारी मदद करेंगे। नबी के सच्चे गुलाम तुम्हारी मदद करेंगे। इसीलिए तो आला हजरत ने यह दर्ज दिया है, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा। वो क्या बहक सके जो ये सुराख लेके चले, वो क्या बहक सके जो ये सुराख लेके चले। ए अज़मते सहाबा कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने वालों, देखो सहाबा इकराम की ज़िंदगियों को। सहाबा इकराम ने अपना सब कुछ नबी के कदमों पर निछावर कर दिया। वो सच्चे गुलाम थे, वो सच्चे आशिक थे, उनके सीने नबी की मोहब्बत के मदीने थे। आए हाय सुभान अल्लाह। अगर जिल्लत से दिल भर गया हो, अगर शर्मिंदगी से दिल भर गया हो और अब सुरखुरू होने की तमन्ना है, सरबलंद होने की तमन्ना है, तो सुन लो ए विजयनगरम वालों, सरबलंदी ना तुम्हें दौलत दिला सकती है, ना इज्जत दिला सकती है, ना खानदान दिला सकता है, ना कबीला दिला सकता है, ना जायदाद दिला सकती है, ना बैंक बैलेंस दिला सकता है।
ए विजयनगरम वालों, अगर सर बुलंद होना चाहते हो तो नबी के सच्चे गुलाम बन जाओ। जिस दिन नबी के सच्चे गुलाम बन जाओगे, सिर्फ मस्जिद के नहीं जमाने के इमाम बना दिए जाओगे। जमाने के इमाम बना दिए जाओगे। नबी के सच्चे गुलाम बनो, नबी के सच्चे आशिक बनो। नबी से मोहब्बत का मतलब ये कि नबी की पसंद हमको पसंद, और नबी की हर नापसंद हमको भी नापसंद। नबी की पसंद को पसंद बनाओ, और नबी की हर पसंद में राहत है। नबी ने हर उस चीज को पसंद किया है जो राहत दिलाती है। आराम से, आराम से। क्या हुआ? क्या इंतजामिया से ख्वाहिश है कि वहां पहुंचे और पता करें कि वहां क्या प्रॉब्लम हुआ है। आप हजरात वहां से हट जाइए। आप हजरात थोड़ा सा जगह बनाइए उधर। नहीं, कोई चीज हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है। तशरीफ रखें, बैठ जाएं। तशरीफ रखें, बैठ जाएं। दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या सय्यिदी या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। बुजुर्गों और दोस्तों, तो अर्ज आपसे मैं ये कर रहा था कि नबी से मोहब्बत का मतलब ये है कि नबी की पसंद को पसंद बनाना है और नबी की नापसंद को नापसंद बनाना है। सच्चे आशिक और गुलाम की यह पहचान है। सच्चे चाहने वालों की यह पहचान है। नबी ने फरमा दिया अपने असहाब से कि झूठ नहीं पसंद, झूठ नहीं पसंद। किसी सहाबी ने फिर झूठ नहीं बोला। नबी ने कहा मुझे नमाज पसंद, तो किसी सहाबी ने फिर नमाज कज़ा नहीं होने दी। सुभान अल्लाह। हजरत अली शेर खुदा हैदर कर्रार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, पिंडली में बहुत अंदर तक तीर धंस गया है और इतनी तकलीफ दे रहा है कि हल्का सा भी हाथ लग जाता तो हजरत अली बेचैन हो जाते हजरात। लेकिन जब हजरत अली नमाज के लिए खड़े हुए तो किसी ने वो अंदर गोश्त में फंसा हुआ तीर खींच के निकाल लिया। हजरत अली ने नमाज मुकम्मल करने के बाद फरमाया खुदा की कसम मुझे पता ही नहीं चला। सुभान अल्लाह। हजरत अली फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स पानी में डूब रहा हो, पानी में डूब रहा हो और नमाज का वक्त भी निकल रहा हो, तो उसे चाहिए कि नमाज कज़ा ना करे, डूबते डूबते उसी नमाज की नीयत बांध ले, मगर नमाज कज़ा ना होने दे। अल्लाह अकबर, अल्लाह। आज सिर्फ जुमा ही में हम मस्जिद का रुख करते हैं, सिर्फ जुमा ही में हम मस्जिद की तरफ आते हैं, और वो भी सबसे आखिर में, सबसे बाद में।
आजकल बेशतर मसाजिद का ये हाल है कि बड़े बड़े आलिम खतीब बयान कर रहे हैं तो यूं लग रहा है कि सामईन ये दरो दीवार है, नीचे बिछे हुए कारपेट है। सामईन कौन है? मस्जिद की छत है, मस्जिद में लगे हुए पंखे हैं, मस्जिद में लगी हुई लाइटें हैं। अल्लाह अकबर। अवाम कहाँ है? अवाम तो अपने कारोबार में मसरूफ है। अवाम कहाँ है? सोशल मीडिया पे मसरूफ है। अवाम कहाँ है? टीवी चैनलों में मसरूफ है। अवाम कहाँ है? दुनिया की सारी फिक्र करने में मसरूफ है। अल्लाह अकबर। और वक्त देख कर आते हैं, बिल्कुल 5 मिनट जब नमाज के लिए रह जाएंगे तब ये जनाब तैयारी करेंगे निकलने की। दोस्तों और बुजुर्गों, और हालत ये है कि पीछे आकर के यूं हाथ बांध के खड़े हो जाते हैं। लगता ही नहीं है कि मौसूफ नमाज के लिए आए हैं, ऐसा लगता है कि किसी क्लब के बाउंसर साहब खड़े हुए हैं। और घड़ी का कांटा अगर एक लम्हा आगे निकल जाए तो इमाम साहब को ऐसे घूर के देखेगा जैसे उनसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है। ऐसे घूरेगा उनको जैसे बहुत बड़ी गलती हो गई उनसे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ए मुसलमानों, मस्जिदें तुम्हें अपनी तरफ बुला रही हैं। मस्जिदों को आबाद करने वाले बनो, थिएटरों को, पार्कों को आबाद करने वाले मत बनो। आज हमारी नौजवान नस्ल थिएटरों को आबाद करने में लगी है, पार्कों को आबाद करने में लगी है। हर गलत काम की तरफ हमारी कौम बढ़ती जा रही है। आज हालत यह है कि गुनाह और हराम का काम उन्हें गुनाह और हराम का काम नहीं लग रहा है। वो ये समझ रहे हैं कि ये तो रोजमर्रा की चीज है, ये तो डेली का मामला है। जैसे कि सेल्फी, वीडियो, फोटो, आज इसको कोई गुनाह समझ रहा है? आज इसको कोई गलत जान रहा है? नहीं, हर एक आदमी इसमें मुलव्विस है और इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहा है और अपने घर के छोटे बच्चों को भी वही तालीम और तरबियत दे रहे हैं। आज छोटे छोटे बच्चे जिनको अभी जो है ABCD भी पढ़ने नहीं आता है, लेकिन वो पूरा स्मार्टफोन ऑपरेट करते हुए नजर आ रहे हैं, मल्टीमीडिया चलाते हुए नजर आ रहे हैं, कैमरा ऑन कर रहे हैं। उन्हें यह भी पता है फ्रंट कैमरा क्या होता है, उन्हें यह भी पता है बैक कैमरा क्या होता है, उन्हें यह भी पता है वाइड एंगल क्या होता है, उन्हें यह भी पता है सेल्फी किसको कहते हैं, उन्हें यह भी पता है स्लोमो किसको कहते हैं, उन्हें यह भी पता है इंस्टाग्राम की रील कैसे बनाई जाती है, उन्हें यह भी पता है कि फोटो वीडियो लेकर के कैसे अपलोड किया जाता है। हजरात, सवाल यह है, क्या ये माँ के पेट से सीख कर आए हैं? क्या माँ के पेट से इनको ये तालीम मिली है? नहीं नहीं, बल्कि हमने उनको ये माशरा दिया है, हमने उनको ये तरबियत दी है कि आज हमारे घर के बच्चे इस काम में फास्ट और फॉरवर्ड होते जा रहे हैं। हजरात मुहतरम, इसके जिम्मेदार कौन है? इसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर आयद होती है? लोग कहते हैं हजरत, जब से ये एंड्रॉइड फोन मार्केट में आया है लोग इस तरह के कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। कंपनियों को चाहिए या फिर सारे मुसलमानों को चाहिए कि मार्केट से एंड्रॉइड फोन लेना ही बंद कर दे, एंड्रॉइड फोन खरीदना ही बंद कर दे। लोग एंड्रॉइड फोन को कोस रहे हैं। हजरात मोहतरम, खुद के आमाल इनको नजर नहीं आ रहे हैं, इनके खुद के ये कारनामे नजर नहीं आ रहे हैं और इल्जाम थोपने की कोशिश कर रहे हैं कि एंड्रॉइड फोन बंद कर दिया जाए मार्केट से, एंड्रॉइड फोन मार्केट में लाया ही नहीं जाए। हजरात मोहतरम, यही हिमाकत हो जाएगी कि अंगूर से शराब बनती है तो क्या अंगूर की खेती करना बंद कर देंगे? अंगूर से शराब बनाई जाती है तो क्या अंगूर खाना छोड़ देंगे? ऐ मुसलमानों, नफ्स के गुलाम ना बनो,
देखा देखी हुजूर शहबाज दक्कन अल्लाह हजरत के दर्जात बुलंद फरमाए। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। आपके इस शहर मोहब्बत विजयानगरम में कई दौरे हजरत ने फरमाए। बहुत सारे हजरात बहुत करीब से हजरत को जानते हैं। हजरत अक्सर एक जुमला फरमाया करते थे दक्कनी जबान में, देखा देखी चुल्ला फूकी, चुल्ला फूकने गई जल को मर गई। तो ये देखा देखी वाले काम मत करो। उन्हों कर रहे हम करेंगे, उन्हों कर रहे हम भी करेंगे, वो कर रहे हैं तो हमको क्यों मना किया जा रहा है। ऐ मुसलमानों, लोगों का अमल दलील नहीं है, लोगों का अमल दलील नहीं है। लिहाजा लोगों को देखकर तुम अमल करने मत जाओ, बल्कि अपने उलमाए हक के करीब आओ, अपने उलमाए हक के करीब आओ। आप सोच रहे होंगे हजरत उलमाई कह देते तो काफी था, लेकिन हक की कैद क्यों लगाई जा रही है। तो आज जरूरत पड़ रही है, उलमाए हक बोलना पड़ रहा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग आ गए हैं जो अपने आप को आलिम और मुफ्ती तो कहते हैं, लेकिन शरीयत देखकर नहीं, सूरत देखकर मसला बताते हैं, हाथ रख कर बात करते हैं, सेठों की मुरव्वत करते हैं, मालदारों की मुरव्वत करते हैं और मसलहतों के शिकार होते हैं। शरीयत नहीं बल्कि उन्हें तबीयत पसंद है। ऐसे लोगों से हमें कोई सरोकार नहीं होना चाहिए, ऐसे लोगों के हमें करीब नहीं जाना है, बल्कि उलमाए हक के करीब आना है। उलमाए हक की रहनुमाई और रहबरी में हमें दीन और सुन्नियत मसलक आला हजरत का काम करना है। वो कौन लोग हैं, उनकी पहचान क्या है, तो मुख्तसर अंदाज में सुन लो प्यारे। उलमाए हक की पहचान ये है कि वो डंके की चोट पर कान में नहीं मैदान में हक को बयान करते हैं। वो किसी से मरऊब नहीं होते, वो किसी से डरते नहीं हैं, वो सूरत देखकर नहीं, वो शरीयत देखकर बात करते हैं, वो शरीयत देखकर मसला बयान करते हैं। और अगर कोई अहले इख्तिदार और अहले सरवत उन्हें खरीदने या मरऊब करने की कोशिश करता है तो वो बज़बाने आला हजरत यही जवाब देते हैं, करूं मदा अहले दुअल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारे ना नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान। क्या बात है, मेरा दीन पारा है ना, मेरा दीन पारा है ना नहीं। वाह वाह वाह, मैं सेठों का नहीं अपने नबी का गुलाम हूं, मैं मालदारों का नहीं अपने नबी का गुलाम हूं। सुभान अल्लाह। आज नबी के गुलाम बनने की जरूरत है। देखो जरा, गुलाम जहां रहते हैं कामयाब होते हैं, गुलाम जहां होते हैं कामयाब होते हैं। दोस्तों और बुजुर्गों, जंगे बद्र इस्लाम और कुफ्र के दरमियान पहला मारका। मुसलमान 313 हैं। मुसलमान कितने हैं? 313 हैं और कुफ्फार 1000 से जायद है। और ये 313 जो मैदान बद्र में जमा हुए हैं, ये जंगजू नहीं है। क्या बात है, बहुत अच्छी बात। ये जंगजू नहीं है, ये नबी के गुलाम हैं, ये नबी के गुलाम हैं। तो जब आप हालात बद्र पढ़ेंगे तो आप ये जानेंगे कि किसी के पास तलवार है तो ढाल नहीं, किसी के पास ढाल है तो तलवार नहीं, किसी के पास कुर्ता है तो तहबंद नहीं, किसी के पास तहबंद है तो कुर्ता नहीं, खाना नहीं, कोई सहूलत नहीं, कोई बेहतरीन हथियार नहीं। जो हथियार मैसर था वही लेकर के आ गए। और बाज उनमें वो सहाबा भी शरीक हैं जिनके पास हथियार ही नहीं है, जिनके पास लड़ने के लिए हथियार नहीं है। नबी से आकर बताते हैं, या रसूल अल्लाह, हम आपके बुलाने पर, आपके कहने पर, आपके हुक्म पर आका हम आपके साथ आ गए हैं, दुश्मन सर पे आ गया है, हमारे पास हथियार ही नहीं है, हम किससे मुकाबला करें। तो मेरे नबी ने खजूर की टहनियां तोड़ के हाथ में थमा दी।
खजूर की टहनियां तोड़कर हाथ में थमा दी। वहाबी होता तो एतराज करता कि दुश्मन इतने कसीर हैं, ताकतवर हैं, हर हथियार से लैस हैं, और आप हमारे हाथ में खजूर की टहनी दे रहे हैं, इससे क्या होगा? इससे कुफार और मुशरिकीन का मुकाबला कैसे होगा? एतराज नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो वहाबी नहीं, सहाबी थे। उन्होंने ये समझ लिया कि नबी ने अता कर दिया है, यही तलवार से बढ़कर काम करने वाली है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी के गुलाम बनो प्यारे। खुदा की कसम, जिस मैदान में रहोगे कामयाब रहोगे। नबी के गुलाम बन जाओ प्यारे। जिस जगह रहोगे सुरखुरू रहोगे, जिस जगह रहोगे कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। देखो हजरत खालिद इब्ने वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनको माहिर हर्बो ज़र्ब कहा जाता है, जिन्होंने ऐसी ऐसी तारीख रकम की है कि दुनिया पढ़कर देखकर अश अश कर जाती है। हजरात, जब पूछने वालों ने पूछा, ऐ सैफुल्लाह, ऐ माहिर हर्बो ज़र्ब, ऐ हजरत खालिद, आपकी कामयाबी का राज क्या है? आपकी कामयाबी का राज क्या है? कि आप जिस मैदान में जाते हैं आप बाद में पहुंचते हैं, कामयाबी पहले वहां आपका इंतजार कर रही होती है। ऐ माहिर हर्बो ज़र्ब, ऐ हजरत खालिद, आपकी कामयाबी का राज क्या है? हजरत खालिद इब्ने वलीद ने राज पे से पर्दा उठाया और एक टोपी निकाल के बताया। एक कपड़े की टोपी, एक कपड़े की टोपी। कहा हुजूर, ये एक कपड़े की टोपी है, मामूली सी लगने वाली टोपी है, इस टोपी की क्या खासियत है? ये टोपी कैसे आपकी कामयाबी की जामिन है? इसके जरिए से आप कैसे फतह हासिल करते हैं? तो फिर हजरत खालिद इब्ने वलीद ने और रास्ते से पर्दा उठाया और लोगों को बताया, ऐ लोगों, ये टोपी तो एक मामूली कपड़े की है, लेकिन इसके अंदर मैंने नबी का एक मुँह मुबारक तबर्रुक के तौर पे रख लिया है। ये इसी मुँह मुबारक की बरकत है कि खालिद जिस जगह जाता है अल्लाह उसको फतह याब फरमाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दोस्तों और बुजुर्गों, समझाने का मतलब यही है कि नबी के गुलाम बनो, तुम सुरखरू हो गए। और जो आज मीडिया के सामने आकर जो ये बेहुदे बदतमीज लोग हमारे नबी के खिलाफ भौंक रहे हैं, नबी की शान में बेअदबी कर रहे हैं, नबी की शान में तौहीन कर रहे हैं, अब वक्त दामनगीर है। बस ये बात आखिरी सुन लो, मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूं। दोस्तों और बुजुर्गों, एक गुस्ताख जिसका नाम वलीद इब्ने मुगैरा है, ये नबी की तौहीन करता, नबी की शान में बेअदबी करता, नबी को मजनू और पागल कहता। तो बात मुख्तसर करूं, अल्लाह ने कुरान में उस बेअदब गुस्ताख के 10 ऐबों को बयान फरमाया। कितने ऐबों को? 10 ऐबों को बयान फरमाया कुरान में अल्लाह ने, और उनमें से 9 ऐबों की तस्दीक तो उसने उसी वक्त कर ली, लेकिन एक ऐब की तस्दीक बाकी थी। और वो क्या था? वो ये था कि कुरान ने फरमा दिया कि इसकी असल में फर्क है, इसकी असल में फर्क है, ये अपने बाप का हलाली नहीं है। क्या बात है?
ये अपने बाप का हलाली नहीं है। तो इसी से जहन मिला, इसी से ये पता चला कि नबी की शान में तौहीन करने वाला वही होता है जो हलाली नहीं होता है। नबी की शान में भौंकने वाला वही होता है जिसके असल में फर्क होता है। हजरत मुहतरम अपनी माँ के पास गया और जाकर पूछता है मेरा बाप कौन है? तो कहा तेरा बाप तो ये है। कहा नहीं नहीं, तू झूठ कह रही है, सच सच बता के मेरा बाप कौन है, वरना मैं तेरी गर्दन उड़ा दूंगा। उसने खंजर निकाला और माँ की गर्दन पे लगा दिया। माँ ने जब तेवर देखा तो हैरान हो गई और फिर उसने रास्ते से पर्दा उठाया और ये बताया कि हाँ हाँ, तू अपने बाप की हलाल की औलाद नहीं है, तू तो एक चरवाहे की औलाद है। तेरा बाप रईस आदमी था, दौलत बेशुमार थी, लेकिन बच्चा पैदा करने की सलाहियत नहीं रखता था, तो दौलत की खातिर मैंने एक चरवाहे से मुंह काला कर लिया है। बहरहाल ये मुख्तसर तौर पे मैंने बताया। हजरत मुहतरम, इसके जरिए से मैं पैगाम आप तक ये पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं कि आज जितने लोग आज मीडिया के सामने आकर या फिर अपने ही कैमरे, अपने ही फोन ऑन करके जो आज इस तरह का जहर उगल रहे हैं, नबी की शान में बेअदबी कर रहे हैं, नबी के खिलाफ भौंक रहे हैं, तो प्यारे समझ लेना कि आज जो इस तरह की हरकत कर रहा है, दर हकीकत वो अपने आप को जाहिर कर रहा है और उस रास्ते से पर्दा उठा रहा है और जमाने को ये बता रहा है, ऐ जमाने वालों देख लो, पहचान लो, मैं भी वो हूं जिसकी असल में खता है, मैं भी वो हूं जिसकी असल में फर्क है। मैं अपने बाप का हलाली नहीं, अगर हलाली होता तो नबी की शान में तौहीन ना करता। तौहीन करके मैंने अपने आप को जाहिर कर दिया है कि मेरी नस्ल में फर्क है और मैं अपने बाप का हलाली नहीं हूं। ऐ मुसलमानों, चाहे इधर का हो कि उधर का, टोपी दाढ़ी मिसवाक की काड़ी लगाने वाला हो कि लंबा लंबा तिलक लगाने वाला हो, अगर वो नबी की शान में भौंक रहा है तो समझ जाना कुरान की रोशनी में कि इसकी असल में खता है, ये अपने बाप का हलाली नहीं है। जो हलाली होते हैं, जो नबी के वफादार होते हैं, जो नबी की मोहब्बत को अपने सीनों में रखते हैं, उनका बोलना क्या होता है सुनो। आला हजरत फरमाते हैं अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें और ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूल। हमारे YouTube चैनल हकीकी सुन्नी दिलेर कादरी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।